टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट यूजर। गाइस, मैं लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में, और इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। आज की वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो IIT JEE स्क्रीनिंग में पूछा हुआ है, मीन्स जो IIT 2004, 2005 और 2000 के आसपास में पूछता था। उस टाइम IIT JEE मेंस जैसे होता है और IIT JEE एडवांस इन द सेम वे वहाँ पे IIT JEE स्क्रीनिंग और IIT होता था। तो स्क्रीनिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसी तरह का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले भी मैं एक क्वेश्चन करवाया हूँ जो बल्ब ऑब्जेक्ट जो मैं सोर्स माना था उस पर जो क्वेश्चन बताया था जिसका आंसर 3L आया था। तो उस तरह का क्वेश्चन मैं आज भी करवाने वाला हूँ और अच्छा आपको लगने वाला है। और फिर मैं आगे बढ़कर मैं शुरू करूँगा आज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ और मैं बाद में लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आ जाओ, मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर बातें करता हूँ। ओके भाई, आ जाओ। देखो क्या है क्वेश्चन है कि मान लो ये अपना एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो अपना एक्सिस है। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये बोला है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि एक मिरर है, ये मिरर है, दिस इज ए मिरर, छोटा मिरर है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 4,2 एंड ये दिया है 4,3। ओके, एक ऑब्जेक्ट बोला है जो कि 2,0 पे प्लेस्ड है। दिस ऑब्जेक्ट इज मान लो ए, यू कैन से दिस इज ए, ठीक है, ए पे प्लेस्ड है। तो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बिटवीन बीच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट लाइज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ओवर विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट लाई। मीन्स ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रियलाइज, फिजिक्स में यही है, फिजिक्स टफ क्यों लगता है बच्चों को? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे रियलाइज़ नहीं कर पाते क्वेश्चन है कहाँ का। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ तो नहीं पूछ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू पूछ रहा है ये। तो हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू मतलब अगर पूछ रहा है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जाएंगे वो किस कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करेंगे, यही तो पूछ रहा है। चलो भाई, तो मैं क्या करूँगा, फील्ड ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन में क्या करता था, दोनों मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स पे इंसिडेंट रे गिरवाओ और उसका रिफ्लेक्टेड रे खींचो और उसके बीच का लेंथ निकाल दो, वही तो होता था फील्ड ऑफ व्यू। आ जाओ, मैं वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। तो क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट जो लूँगा इंसिडेंट रे, मान लो मैं इस पे लेता हूँ। चलो भाई, मैं फर्स्ट इंसिडेंट रे इस पे ले लिया, फर्स्ट एंड पॉइंट मैं इस पे ले लिया और मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इस मार्कर से। लो, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ओके, आ जाओ। अब रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहीं इस तरीक़ा से जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गया। ओके, गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0। अच्छी बात है। अगर मान लो ये थीटा डिग्री से इंसिडेंट किया, सॉरी थीटा से इंसिडेंट किया तो थीटा से रिफ्लेक्ट भी किया होगा। अगर ये थीटा है तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर ये थीटा है तो क्या हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं? बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? 2 एंड बेस इज व्हाट? 4 - 2 is 2 मीन्स 2/2 एंड इट कम्स टू बी 1, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब क्या होगा, ये थीटा 45, ये भी 45 और ये भी 45। अगर ये 45 है इसका मतलब क्या होगा, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, बिकॉज यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो P अपॉन B, यानी B यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 एंड सो दिस लेंथ इज गिवन दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 4। अब अगर ये लेंथ 4 है, ये लेंथ अगर 4 है, बिना कैलकुलेट किए हुए मैं निकाल रहा हूँ, अगर ये लेंथ 4 है और दिस वन इज 2, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, दिस वन इज 4 एंड दिस इज 2, इट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज 6,0। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा आई थिंक। अच्छा भाई, नेक्स्ट वाले मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंसिडेंट रे मैं लेता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ इंसिडेंट रे, मान लो ग्रीन पेन से। चलो भाई, इंसिडेंट रे मैं लिया, चल मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ।
ओके भाई, अब रिफ्लेक्टेड रे लिखूंगा, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा बताओ? रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करके इधर कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये एक्सिस यहाँ पे नहीं जा रहा है तो एक्सिस थोड़ा और बना लो, ठीक है, मान लो एक्सिस इधर है कहीं, ओके। चलो भाई, अब क्या होगा बताओ? अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सो देखो इस एंगल को क्या मैं मान लूँ फाई, अगर ये फाई है तो इट मीन्स दिस अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो भाई, अब tan फाई मैं लिख दूं, तो tan फाई क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट 3, बेस इज 2, तो tan फाई का वैल्यू ये आ गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे भी tan फाई का वैल्यू 3/2 होना चाहिए, तो ये इसका लेंथ ये लिख दो, मतलब क्या P अपॉन B, B इज व्हाट 4, इट मीन्स P इज इक्वल टू व्हाट 3/2 इंटू 4, इट मीन्स 2 इज कैंसिल आउट एंड इट कम्स टू बी 6। इसका मतलब क्या हो गया? ये लेंथ जो अपना आ गया, कौन सा लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये लेंथ अपना आ गया कितना भाई? आ गया कितना? 6। अच्छा, अब ये लेंथ 6 आ गया और ये 3 दिया हुआ है, तो 3 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 9,0। क्या समझ में आया? इसका मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आएंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट लाई करने वाले हैं वो 6,0 से 9,0 के बीच में लाई करने वाले हैं। 6,0 से 9,0 के बीच में लाई करने वाले। मुझे लगता है शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फील्ड ऑफ व्यू पे ही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर आप पेन एंड पेपर पे एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन पेपर पे रे डायग्राम बनाओगे और फटाफट क्वेश्चंस कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो भाई, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ वो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। और वो क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में भी मैं करवा चुका हूँ ऐसा ही क्वेश्चन, बट मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज एक बार स्क्रीनिंग में आ चुका है, डैट इज़ वाई मैं करवा रहा हूँ। शायद मैं इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं करवा दिया था आपको लास्ट वीडियो में, बट फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। ओके, चलो भाई इसे इरेज करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज के रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ऐसा देखो, क्वेश्चन है एक मिरर है, एक मिरर है, ओके, एक मिरर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ वेलोसिटी Vm इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री बनाकर, हॉरिजेंटल से 45 डिग्री बना के जो स्पीड जा रहे है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ओके, 10√2 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है। देखो इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस आए तो ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि मिरर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, बाकी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होने वाला है? 10√2 का अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में निकालूं इसका मतलब इधर कितना होने वाला है? 10√2 बाई 10√2 cos 45, cos 45 is 1/√2, √2 is cancel out and that comes out to be 10 मीटर पर सेकेंड। मैं डायरेक्ट अगर इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसको 10√2 cos 45 करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके भाई, अब आ जाओ, फार्मूला एक ही था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। था या नहीं था? वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखूंगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इन दिस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ मिरर इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव इज कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो प्लस एंड माइनस
velocity of object is 10 meter per second but in the direction of incident ray that is taken out to be positive और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया velocity of image it comes out to be -15 and -5 ना, -15 and -5 is 20, velocity of image is -20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया velocity of image, मतलब -20 इंडिकेट्स दैट जो इमेज होगा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो इमेज इस डायरेक्शन में होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है जो 10, वो 10 ही रहेगा, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट अगर पूछेगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। अब इसको निकाल सकते हो तुम लोग, वी नेट क्या लिख दोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और बाकी 0 हो जाएगा, cos 90 0, इट मीन्स कम्स आउट टू बी 400 प्लस 100 एंड दिस वन इज़ 500। बताओ 500 होगा कि नहीं, सो ये हो जाएगा कितना 5 रूट कितना होगा बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, हाँ। तो क्या लिखूँगा इसे, आ जाओ भाई, 5 तो बाहर आ जाएगा, यानी 5/√20 ये आ जाएगा अपना, होगा कि नहीं होगा, तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ड था। ओके, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट और भी आप लोग सीट करो, कहीं का स्टडी मटेरियल है तो करो, फिर वहाँ पे भी मैं बताऊँगा। ओके, समझ में आया होगा आई थिंक। तो मैं इस वीडियो में और भी अगर मुझे क्वेश्चंस अगर करवाना हो तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस चैप्टर का आगे मुझे बढ़ना चाहिए और फिर आगे मुझे इस पे क्वेश्चन करना चाहिए। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को यहीं पे मैं छोड़ता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बट मुझे लगता है इस क्वेश्चंस के एक अलग वीडियो होना चाहिए, इसलिए मैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है और वो बच्चे थ्योरी ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वीडियो सेपरेट होना चाहिए। जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे इस तरह का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस वीडियो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत रिकॉर्ड करने वाला हूँ।